हाँ, तो आयशा, तुम्हारा कौन कौन सा सवाल नहीं बना है पिछले टॉपिक में, बता दो, पहले क्लियर कर दो कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है। 72 वाला नहीं बना। बोलो। 72। 72। क्वेश्चन। Two discs are rotating about their axis normal to the disc and passing through the centers of the disc. Disc D1 has 2 kg mass and 0.2 meter radius and initial angular velocity 50 radian per second. Disc D2 has 4 kg mass, 0.1 meter radius and initial angular momentum 200 radian per second. The two discs are brought in contact face to face with their axis of rotation coincident. The final angular velocity of the system is, देखिए, ये पहला डिस्क यानी D1 जो कि अपने एक्सिस के अबाउट सेंटर से पास कर रहा है और नॉर्मल है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी 50 रेडियन पर सेकंड, 50 रेडियन पर सेकंड, और इसकी रेडियस शायद दी हुई है 0.2 मीटर और इसका मास m1 दिया हुआ है, मास m1 2 kg। और उसी वक्त एक दूसरा डिस्क भी रोटेट कर रहा है, ये D2, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड नॉर्मल टू द डिस्क, और ये रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 बराबर 200 रेडियन पर सेकंड, 200 रेडियन पर सेकंड, और इसका रेडियस है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, और इसका मास है 4 kg। इसका मास है कितना? 4 kg। ये इनिशियल केस हुआ, और फिर दोनों डिस्क को कांटेक्ट में लाया गया फेस टू फेस, यानी पहला डिस्क ये, उसके ऊपर दूसरा डिस्क ये, और एक्सिस कॉमन रहेगा, एक्सिस कॉमन रहेगा। देखो, ये आपका पहला डिस्क और उसी के ऊपर ये आपका दूसरा डिस्क, समझ गए? और एक्सिस वही रहा, कॉमन एक्सिस, ये D1 और ये D2। और अब निकालना है कि दोनों का कॉमन एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, दोनों का कॉमन एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। आइए, इनिशियल केस में ये है, ये इनिशियल केस है, और ये आपका फाइनल केस है, ये आपका फाइनल केस है। बताओ, इनिशियल केस में इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, तो पहले इसका आई ओमेगा, तो आप लिखिएगा I1 ओमेगा 1 अब प्लस I2 ओमेगा 2, I2 ओमेगा 2। चलो, I1 यानी इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ m1 इंटू R1 का स्क्वायर। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या पढ़ाए थे? हाफ mr स्क्वायर। तो हाफ m1 की वैल्यू 2 kg और रेडियस की वैल्यू 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर, और ओमेगा 1 का वैल्यू 50, अब प्लस I2 की वैल्यू हाफ m2 का वैल्यू 4 kg और R2 की वैल्यू 0.1, अब पूरे का होल स्क्वायर, आई इंटू ओमेगा उसका है 200, ओमेगा उसका है 200। आइए सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 0.2 का स्क्वायर ये 2/10 इंटू 2/10 इंटू 50 प्लस 1/2
इंटू 4 इंटू 1/10 इंटू 1/10 इंटू 200। सॉल्व कर दो। 50 और दूनी 100 और 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 बच गया। 10 ढाई के 100 और 100 दूनी 200 और 2 कट गया। यहाँ बच गया 2 और वहाँ बच गया 4, यानी 4 और 2 6 आ गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब आ जाओ फाइनल में। फाइनल में दोनों की एंगुलर वेलोसिटी कॉमन है, तो LF बराबर I1 ओमेगा प्लस I2 ओमेगा, I1 ओमेगा प्लस I2 ओमेगा, और कॉमन निकाल लो ओमेगा को, तो I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। अब I1 का वैल्यू यानी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ, D1 का मास कितना था 2 kg और रेडियस कितना था 0.2, यानी 0.2 का स्क्वायर। I2 का वैल्यू हाफ mr स्क्वायर, मास कितना था 4 kg और रेडियस कितना था 0.1 स्क्वायर, और बाहर ब्रैकेट कर दिया और लिख दिया ओमेगा। बोलो क्लियर है? सॉल्व कर लो। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 दूनी 4 बराबर 0.2 का स्क्वायर, तो 2/10 इंटू 2/10 यानी 4/100 यानी 0.04, ये हो जाएगा 0.04। अब प्लस 2 इंटू 1/10 इंटू 1/10 यानी 1/100 यानी 0.01, और 2 से मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 0.01 ये बराबर 0.04 और प्लस 0.02 यानी 0.06। ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम। सॉरी, हर जगह ओमेगा बाहर में छूट गया, यहाँ पे ओमेगा और यहाँ भी ओमेगा। और अब लगा दीजिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बताओ थ्योरी क्या कहता है? Li इज इक्वल टू LF, Li का वैल्यू कितना 6 और LF की वैल्यू 0.06 इंटू ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू 6/0.06 यानी 6 इंटू 100 बटा 6, और 6 से 6 कैंसिल, आ गया 100 रेडियन पर सेकंड। आंसर है क्या? बोलो बोलो बा बोलो। यस सर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब क्वेश्चन आयशा से नहीं बना, ताज्जुब है। और बोलिए आयशा बाबू। सर उस दिन पूछ ली थी, हो हाँ? गया। उस दिन पूछ ली थी, हो गया। क्या उस दिन पूछी थी ना 73 74 ये सब भी नहीं बना था, आप बता दिए थे। और भी है कोई डाउट? नहीं सर। चलो रोलिंग तो आज नहीं शुरू करेंगे, लेकिन कुछ एक आध इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम और करवा देते हैं। देखो एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, जरा समझिएगा। एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, अच्छा क्वेश्चन लगेगा आपको। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेटफॉर्म है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह दो IP है, इसका प्लेटफॉर्म का, है ना। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेटफॉर्म आपके नीट के क्वेश्चन बैंक में नहीं है, मेरा क्वेश्चन है, पूछेगा एग्जाम में। प्लेटफॉर्म अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज IP, ठीक है। और मान लो एक बच्चा जो है M मास का, कैपिटल M मास का, उसके किनारे पर खड़ा है, उसके किनारे पर एज पर, समझ गए। एक किड ऑफ मास M
A kid of mass m is standing at the edge of platform, क्लियर है। अभी इनिशियली रेस्ट में है, इनिशियली सिस्टम क्या है, रेस्ट में है। इनिशियली द सिस्टम इज एट रेस्ट, इनिशियली द सिस्टम इज एट रेस्ट, इनिशियली सिस्टम रेस्ट में है। हुआ क्या कि इसके एक दोस्त ने बाहर से एक बॉल को फेंका जिसको इस किड ने कैच कर लिया। इसके एक दोस्त ने एक बॉल को फेंका वी वेलोसिटी से, और वेलोसिटी बॉल की टेंजेंशियल थी, डिस्क के टेंजेंशियल, है ना। और उस किड ने बॉल को कैच कर लिया। तो कहता है बताइए अब जो प्लेटफॉर्म है वो कितने एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करने लगेगा। समझ गए। बाहर से इस बच्चे के दोस्त ने एक बॉल को वी वेलोसिटी से फेंका, वेलोसिटी टेंजेंशियल थी, और किड ने बॉल को कैच कर लिया। और अब कहता है कि जब किड ने बॉल को कैच कर लिया तो बताइए अब प्लेटफॉर्म कितने एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करने लगेगा। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो। यस सर। यस सर। A friend throws a ball with velocity v tangentially to the platform, सर मोमेंट ऑफ सेंटर से पास कर रहा है सर, एक्सिस। हाँ। अब इसका रेडियस आर है, समझ गए। ए फ्रेंड थ्रोज अ बॉल Yes. विथ अ वेलोसिटी v टेंजेंशियली टू द प्लेटफॉर्म, है ना। एंड द किड, ये जो किड है, एंड किड कैचेस द बॉल, किड ने बॉल को कैच कर लिया। क्लियर है। सवाल है फाइंड द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म। आपको प्लेटफॉर्म का फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। फाइंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। आपको प्लेटफॉर्म का फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। समझ गए। चलिए यहां भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे। तो पहले वो सिचुएशन लो, बच्चे के द्वारा बॉल को कैच करने से पहले का सिचुएशन, यानी बिफोर कैचिंग द बॉल, बिफोर कैचिंग द बॉल को कैच करने से पहले। तो प्लेटफॉर्म और बच्चा वो तो रेस्ट में था, लेकिन बॉल के पास वेलोसिटी थी, यानी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बॉल का माना जाएगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किसका माना जाएगा? बोलो किसका माना जाएगा? बॉल का। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किसका माना जाएगा? बॉल का माना जाएगा। तो देखिए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम खाली बॉल का निकालिए, बॉल का। ये जो बॉल यहां से पास कर रहा है, और ध्यान रहे बॉल का मास है स्मॉल m, तो बताओ बॉल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? r क्रॉस mv। क्या होगा बोलो? बॉल का क्या होगा? बॉल एक पार्टिकल है, r क्रॉस mv। हाँ, r वेक्टर अक्रॉस mv वेक्टर। तो r वेक्टर आपका ये हुआ और v वेक्टर आपका ये है, एंगल 90 डिग्री, r mv साइन 90 डिग्री, यानी mvr कैपिटल R हो जाएगा। ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हुआ, है ना। और अब फाइनल केस में बॉल ने बच्चे को क्या किया? कैच कर लिया, और बच्चा वहीं पे खड़ा रहा
अब कहता है प्लेटफॉर्म कितने एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा। तो पहले आप डायग्राम उतार लीजिए और ये टेक्स्ट उतार लीजिए, फाइनल डायग्राम बनाते हैं। सर हाँ, कह रहे थे सर कि बॉल फेंका होगा बच्चा, तो उस वक्त रेस्ट, बॉल कोई फेंका उसका फ्रेंड, तो बच्चा रेस्ट में था। कौन बच्चा? यही था सर, जो बच्चा प्लेटफॉर्म में वो रेस्ट पे था और बॉल कोई फेंका। हाँ, बॉल कोई फेंका, अब बच्चे ने बॉल को कैच कर लिया। तो सर वो कैसे बॉल का मोमेंटम कैसे लेंगे सर? बॉल का कैसे नहीं मोमेंटम लेंगे? मूव करने लगा प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म के मूव करने से पहले बॉल के पास वेलोसिटी थी ना जी। तो सिस्टम में हम प्लेटफॉर्म को, उस पे खड़े बच्चे को और जो बॉल आया उसको, तीनों का ना कंसीडर करेंगे। तो इनिशियली बॉल के पास वेलोसिटी थी, तो बॉल का एंगुलर मोमेंटम ही पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम माना जाएगा। समझ में आया बात? यस सर। हाँ, मतलब सिस्टम में आपका तीन चीज हो गया। सिस्टम में आपका तीन चीज हो गया, कौन कौन? प्लेटफॉर्म, किड और बॉल, है ना। तो ये दोनों तो रेस्ट में था, लेकिन बॉल तो मूव कर रहा था ना। बॉल कैच करने से पहले बॉल तो मूव कर रहा था ना। बोलो। यस सर। कैच करने से पहले बॉल मूव कर रहा था, तो बॉल का ही एंगुलर मोमेंटम पूरे सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम माना जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? बोलो। यस सर। अब देखिए, यस सर, हो गया। हम एक एडिशनल क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, उम्मीद है पूछेगा एग्जाम में। अब फाइनल डायग्राम वही सर्कुलर प्लेटफॉर्म, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईपी था प्लेटफॉर्म का, किड खड़ा था, किड का मास m, और अब किड के हाथ में बॉल है, बॉल का मास m। क्लियर है? और अब ये पूरा सिस्टम रोटेट करने लगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो बोलो फाइनल एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। तो आई में तीन चीज का आई, एक तो प्लेटफॉर्म का, बच्चे का और बॉल का। बोलो क्लियर है? बोलो बोलो। यस सर। हाँ, तो देखिए फाइनल एंगुलर मोमेंटम बराबर आई ओमेगा। तो आई ओमेगा में क्या क्या आएगा? आई पहले प्लेटफॉर्म का यानी आई पी प्लस बच्चे का। तो बच्चे का एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी कितना है? आर। तो जो पॉइंट मास वाला फॉर्मूला एम आर स्क्वायर, बोलो क्या लगाओगे? बोलो एम आर स्क्वायर। बॉल का भी पॉइंट मास वाला फॉर्मूला, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? आर। तो मास m इंटू आर का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, इंटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम आपका हो गया। और अब यूज कर दो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब क्या यूज कर दो? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज कीजिए। Li इज इक्वल टू एल एफ। Li का वैल्यू mvr और LF का वैल्यू ip प्लस एम आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। इंटू कितना? ओमेगा। और यहां से ओमेगा की वैल्यू आप निकाल लो। तो ओमेगा बराबर mvr डिवाइडेड बाई ip प्लस एम आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अब क्वेश्चन कैसा है ये बोलिए। यस सर। स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसा को नीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया, क्वेश्चन बैंक में ये भी क्वेश्चन नहीं है ऐसा। सर हाँ,
सर ये बॉल तो बाहर से कोई फेंका, ये तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया, ये एक्सटर्नल फोर्स 0 तो नहीं हुआ। क्या बोले, नहीं समझ में आया? सर बॉल जो फेंका होगा वो बाहर से फेंका होगा ना, हाँ हाँ, तो बाहर से फोर्स लगा ना, तो वो फोर्स क्या कंटिन्यूअसली लग फिर रहा यहाँ है? मोमेंटम नहीं कंजर्व नहीं, कैसे हो गया? क्या वो फोर्स कंटिन्यूअसली लग रहा है? किसी ने बॉल को बस फेंक दिया वी वेलोसिटी से, फोर्स हाँ, तो सर। फोर्स लगाने वाला तो जहां पर है वहीं पर रह गया, फोर्स कहाँ लग रहा है बाहर से कोई? यस सर, हाँ, यस सर, समझ। अब यही क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, ट्राई कर लेना कि बच्चे के हाथ में पहले से बॉल है, अब पूरा प्लेटफॉर्म रुका हुआ है और बच्चे ने क्या किया कि बॉल को टेंजेंशियली वी स्पीड से फेंक दिया। अब बताइए कि प्लेटफॉर्म कितनी वेलोसिटी से रोटेट करने लगेगा? समझ में आया क्वेश्चन कमर? समझे? यस सर। बच्चे के हाथ में पहले से बॉल है, मतलब अभी तो बॉल उसने कैच किया, फाइनल केस में हुआ बॉल बच्चे के हाथ में इनिशियल केस से ही है और बच्चे ने बॉल को वी स्पीड से टेंजेंशियली फेंका, तो बताइए प्लेटफॉर्म ने कितना एंगुलर वेलोसिटी अटेन कर लिया? ये सवाल आप अपने से ट्राई कर सकते हैं। तो अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में आगे कुछ बताने का आपको मतलब है नहीं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग अब शुरू कर सकते हैं अपने क्लास में। लास्ट पैकेज, 1-2 क्लास की और बात है, रोलिंग मोशन आपका टॉपिक एंड हो जाएगा। रोलिंग मोशन, हम उम्मीद करते हैं कि जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला नीट वाला जितना भी क्वेश्चन था वो सारा अब क्लियर हो गया होगा। बोलो बोलो। यस सर, यस सर। हाँ, रोलिंग, यस सर। माइंड फ्रेश करके परसों रहिएगा, मतलब मंडे को रोलिंग का क्लास हम लोग लेंगे। मंडे और वेडनेसडे में हम लोग इसको निकाल लेंगे, खत्म कर लेंगे। उसके बाद इस क्लास में जो आपको शुरू करवाना है वो आप बोले हुए हैं, क्या शुरू करवाना है इस क्लास में? इस क्लास में ग्रेविटेशन। तो आप इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं सबको कह दीजिएगा कि ग्रेविटेशन 4 बजे स्टार्ट होगा, जिनको क्लास करना है वो क्लास ज्वाइन कर लेंगे। इस ग्रुप में जितने भी कैंडिडेट हैं मैसेज कर दीजिएगा। यस सर। सर, हाँ सर जो भी सेकंड क्वेश्चन आप बताए सर, उसमें फाइनल एंगुलर मोमेंटम में बॉल को इंक्लूड नहीं करेंगे ना? कैसे इंक्लूड करेंगे? क्योंकि बॉल तो फेंक दिया। अरे अच्छा, फाइनल केस में, तो फाइनल केस में इनिशियल केस में Final बॉल में को ना, सेकंड क्वेश्चन में इनिशियल हाँ। केस में बॉल को लेंगे कि बॉल वी वेलोसिटी से जब गया तो एमवीआर एंगुलर मोमेंटम लेके गया। कितना एंगुलर मोमेंटम? देखो एमवीआर एंगुलर देखो मोमेंटम। देखो देखो, इनिशियल केस प्लेटफॉर्म, आदमी, उसके हाथ में बच्चा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0। इनिशियल कितना? बोलो बोलो कितना? 0 हो गया। अब देखो फाइनल, 0। हाँ 0 है, सब कुछ रुका हुआ है। अब आदमी ने बॉल को फेंक दिया, अब बॉल सेपरेट हो गया, प्लेटफॉर्म पर किड बचा जिसका मास m, अब बॉल का मास m। बताओ इसका एंगुलर मोमेंटम कितना? mvr। फाइनल केस में कितना? बोलो कितना? बोलो ना जी। एमवीआर सर। mvr। तुम जानते हो जैसे ही बॉल को ऐसे फेंकेगा ये ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो बताओ प्लेटफॉर्म का कितना? आई ओमेगा, आई का मतलब आई पी अब प्लस एम आर स्क्वायर, किड उसी पर खड़ा है, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो बताओ टोटल फाइनल एंगुलर मोमेंटम mvr प्लस आई पी एम आर स्क्वायर इंटू कितना? ओमेगा। और अब ये आपका एलएफ हो गया और एलआई और एलएफ को इक्वेट कर दीजिए, आपको ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा। बोले समझे कि नहीं समझे? हाँ, यहाँ पर अपोजिट सेंस है, यहाँ माइनस साइन लगा दीजिए। बोले क्लियर है? आपको एलएफ का वैल्यू आ जाएगा। बोलो बोलो। क्लियर है सर। समझ में आया? बन जाएगा सवाल, अब बना ही दिए सवाल। क्या कमर? बोलो। यस सर। चलिए ठीक है। यस सर।